हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पार्ट 6। माई सेल्फ विकास सिन्हा। ये वीडियो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का थर्ड पार्ट है। इसी से पहले मैंने 2 और वीडियो अपलोड किया हुआ है पार्ट शिक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उन दोनों वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ साइंड कैर और अनसाइंड कैर के बारे में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने सी लैंग्वेज कोर्स को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला टॉपिक है साइंड कैर। वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइंड कैर का जो रेंज होता है वो है -128 से लेकर +127 तक। ये साइंड कैर का रेंज है एंड इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो है %C एंड %D। जी हाँ, साइंड कैर में %C का भी यूज करते हैं और %D का भी यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उस समय इन चीजों को समझेंगे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो रोटेशन होता है वो नेगेटिव रेंज से पॉजिटिव रेंज की ओर होता है। मीन्स नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की ओर। इसका नेगेटिव वैल्यू है -128 और इसका पॉजिटिव वैल्यू है 127। ये क्लॉकवाइज वर्क करता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और इसका एंडिंग पॉइंट है -128। तो ये स्टार्ट होता है 0 पे और एंड हो जाता है -128 पे। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। नाउ सेम ये प्रोग्राम है साइंड कैर पर बेस्ड। जैसा कि प्रीवियस 2 वीडियो में हमने साइन सॉर्ट और अनसाइन सॉर्ट के प्रोग्राम को डिटेल से समझा था, इस वीडियो में हम सभी साइंड कैर और अनसाइंड कैर के प्रोग्राम को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस प्रोग्राम में हमने लिखा है #include studio.h फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। देन आफ्टर वी राइट मेन फंक्शन टू स्टार्ट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो वी राइट इंट मेन। देन आफ्टर ओपन द मेन फंक्शन ब्लॉक। मेन फंक्शन के ब्लॉक को ओपन करने के बाद हमने एक डेटा टाइप डिक्लेयर किया है साइंड कैर नाम का। साथ ही साथ हमने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है ch नाम का। उस वेरिएबल में हमने असाइन किया है ch इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर कैपिटल A को। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब कैरेक्टर स्टोर करते हैं तो सिंगल कोट का यूज करते हैं और जब स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो डबल कोट का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ सिंगल कोट लिया है कैपिटल A को स्टोर कराने के लिए। देन उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन डबल कोट के अंदर %C, ch। अगेन यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन का यूज हुआ है प्रिंटफ डबल कोट के अंदर। यहाँ %C की जगह %D है, ch। देन लास्ट में इस प्रोग्राम को एंड करेंगे रिटर्न 0 एंड क्लोज द मेन फंक्शन ब्लॉक। अब यहाँ पर एक सवाल है, यदि इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आइए इसे डिटेल से समझते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हर कैरेक्टर का एक अपना ASCII कोड होता है। वैसे ही कैपिटल A का एक अपना ASCII कोड है। कैपिटल A to Z का ASCII कोड होता है 65 to 90। मीन्स कैपिटल के A का हो गया ASCII कोड 65, कैपिटल B का हो गया 66, कैपिटल C का हो गया 67, लाइक दैट Z का हो जाएगा 90। सिमिलरली अगर कैपिटल का ASCII कोड है तो स्मॉल का भी ASCII कोड होगा। स्मॉल का ASCII कोड होता है 97 A का और Z का हो जाता है 122। जितने भी कंप्यूटर में कैरेक्टर होते हैं उनका हर का एक ASCII कोड होता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था ASCII कोड के बारे में, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए इसे समझते हैं। पहले हमने यहाँ कैपिटल A असाइन किया, इस कारण जब %C का यूज करेंगे और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए A। ये यहाँ A प्रिंट होगा। देन उसके बाद ये %D है, हमेशा %C में कैरेक्टर्स प्रिंट होते, तो इस कारण इसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे असाइनिंग के अकॉर्डिंग। जो हमने असाइन किया उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू प्रिंट आउटपुट के तौर पर। देन यहाँ पर हमारा %D यूज हुआ, तो %D है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर A नहीं प्रिंट होगा, A का ASCII कोड प्रिंट होगा, तो इसका यहाँ 65 प्रिंट हो जाएगा। तो पहले A प्रिंट हुआ, उसके बाद अगला प्रिंटफ के लिए 65 प्रिंट हो गया। आई होप आप साइंड कैर के प्रोग्राम को डिटेल से समझे होंगे। नाउ अब चलिए चलते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। नाउ इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है अनसाइंड कैर। अनसाइंड कैर का जो रेंज होता है वो है 0 से लेकर 255 तक
और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो है %u। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका जो रोटेशन स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और एंड होता है 255 तक। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0 और एंडिंग पॉइंट हो गया 255। इसका कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक ही वर्क करता है। ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के तहत वर्क करता है। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। सेम ये एक प्रोग्राम है जैसा कि हमने साइंड कैर के प्रोग्राम को समझा था, सिर्फ चेंजिंग है यहाँ असाइनिंग में और फॉर्मेट स्पेसिफायर में। इस बार हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया अनसाइंड कैर और वेरिएबल में ch इक्वल टू 258। देन उसके बाद printf फंक्शन का यूज किया और फॉर्मेट स्पेसिफायर इस बार %u दिया है क्योंकि हमने अनसाइंड कैर का यूज किया एंड देन कॉमा ch। अब यहाँ पर एक सवाल है, यदि इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आइए इसे समझते हैं। हमने जो असाइन किया है 258, ये तो आउट ऑफ द रेंज है, तो क्या गार्बेज वैल्यू आएगा या सेम प्रिंट हो जाएगा। कभी भी अनसाइंड का यूज करेंगे तो कोई नेगेटिव वैल्यू तो प्रिंट नहीं होगा, इस कारण कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, गार्बेज वैल्यू भी नहीं आएगा। तो ये वर्क कैसे करता है, कैलकुलेट करते हैं। ये 255 से ये कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, तो इसका एक फॉर्मूला है, जितना ज्यादा रहेगा उसमें से n-1 कर देना है। वाई, ये क्यों करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 के स्टार्ट होने की वजह से हम जितना भी नंबर ज्यादा रहेगा उससे n-1 कर देंगे। तो इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो n-1, तो 3 - 1 2, तो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा हमारा 2। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 ज्यादा है तो 1 यहाँ पर आ गया 0 पर, 2 1 पर और यहाँ 3, इस कारण ये प्रिंट हुआ। चलिए एक और इनपुट लेते हैं और इसे समझते हैं। इस बार हमने इनपुट लिया है 261 ch का वैल्यू, ये कितना ज्यादा है उससे, 6 ज्यादा है, तो 6 - 1 तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, तो आउटपुट के तौर पर 5 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन। आई होप इस टाइप के प्रोग्राम को आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है या कोई कंफ्यूजन है इस टाइप के प्रोग्राम को बनाने में या सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट कर बताइए, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे पाठ शिक्षा चैनल को फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।